ज़्यादा मनाया जाता है। रोज़ डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, देश भर की झुआ झुआ डे, तो इतना डे मनाया जाएगा। तो हम जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी के प्रमुख दिवस। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको जनवरी के प्रमुख दिवस अच्छे से बता दिए, एकदम डिटेल से हमने बता दिया था, एकदम डिटेल देते हुए एक एक दिन का। तो हमें आशा है कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा जनवरी का, और आज हम फरवरी को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जनवरी को समाप्त किया, एकदम खत्म किया, खलास किया, उसी प्रकार से आज हम फरवरी को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप ग्रुप डी, एसएससी, आप रेलवे या कोई भी यूपी पुलिस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछता है। 100% मैं श्योर हूँ कि पूछता है। हमने भी एग्ज़ाम दिया है यार, ऐसे छोड़ी ना झूठ मूठ बोल देंगे। तो 100% पूछता है। तो उसी के आधार पर एग्ज़ाम को देखते हुए हम ये सीरीज़ चलाए हुए हैं। तो यह सेकंड लेक्चर है हमारा, क्या सेकंड लेक्चर है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं यार, बकवास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हमें पढ़ाई करने से मतलब है। तो चलो फरवरी के प्रमुख दिन याद करेंगे। देखिए फरवरी में 28 दिन होते हैं, यदि लीप ईयर आ गया तो 29 दिन हो जाएंगे। तो लेकिन हमें सभी नहीं याद करने हैं, जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को याद करना है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छोड़िए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 4 फरवरी, क्या बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते, जितना आपके दिल में बैठा नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 4 फरवरी। इस दिन क्या मनाया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो आपको क्या बताना है, 4 फरवरी को मनाते हैं। क्या 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस। अब आपके दिल में ये खटक रहा होगा, आपके माइंड में खटक रहा होगा, क्यों मनाते हैं यार, क्या कारण है। तो देखिए इसी दिन ना, इसलिए मनाते हैं। कैंसर क्या है, एक प्रकार का रोग है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी कोशिकाएं हैं ना, वह अनियंत्रित रूप से विकसित होने लगती हैं, मतलब अनियंत्रित रूप से उनमें विभाजन होने लगता है। अब एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका बननी थी, इसको क्या 2 कोशिका बननी थी, लेकिन ये यहाँ पर बन के रुकी नहीं, यहाँ से 2 बनी, यहाँ से 2 बनी। अब इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गांठ ही पड़ जाएगा, तो कैंसर का रूप ले लेगा। आपका ब्लड कैंसर होता है, कहीं बॉडी पे कैंसर हो जाएगा। तो कई प्रकार के कैंसर होते हैं। तो कैंसर समझ गए क्या होता है, जिसमें कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित रूप से होने लगता है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब कैंसर होता है। तो कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, अभी तक इसका कोई उपचार नहीं हो पाया, मतलब अच्छे से दवाई नहीं बन पाई कैंसर की। तो कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब देखिए यह मनाना कब से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए इसकी एक संस्था है, कौन, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ। यह एक संस्था है आपके कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, उसके मतलब उस पर सर्च करने के लिए। इन्होंने 1933 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सबसे पहले 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया था। अब आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ कौन है, तो यह कैंसर पर सर्च करती है, कैंसर की दवा बनाने का प्रयास कर रही है। 1933 ईस्वी में इसने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया। हमें आशा है समझ में आया। तो देखिए डिटेल देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम अच्छी चीज़ों के प्रति नॉलेज रखेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देंगे। अब आपके मन में यदि कोई आपसे पूछेगा 4 फरवरी, तो अच्छे से उसको झाड़ देंगे, अच्छे से उसको सब कुछ बता देंगे कि ऐसा 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 है, तब आपके सामने वो ज़्यादा बड़बड़ाएगा नहीं। तो ज्ञान रखना जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 12 फरवरी। क्या 12 फरवरी, अब यह चीज़ तो जानते होंगे, ये आपका प्यार का मौसम वाला आपका महीना है। तो 4 फरवरी को जानते हैं क्या होता है, रोज़ डे होता है। क्या रोज़ डे अर्थात गुलाब दिवस। क्या गुलाब दिवस। गांव में किसी किसी का नाम भी होता है गुलाब। क्या गुलाब होता है किसी किसी का नाम, पुराने ज़माने में होता है, अब खत्म मामला। अब देखिए गुलाब भी क्या है, मतलब एक बहुत ही सुंदर पुष्प है, और इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि इसी के कारण, गुलाब की सुंदरता के कारण एक दिन मनाया जाने लगा 12 फरवरी को गुलाब दिवस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। तो 14 फरवरी को लेते हैं। क्या 14 फरवरी को। अब देखिए आप लोग जानते होंगे 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न नहीं जानते होंगे। क्या हम जानते हैं, 100% हम श्योर है कि जो भी वीडियो देख रहा है इसके बारे में नहीं जानता होगा। यह दिन जानते होंगे, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है ना, आप 100% मैं श्योर हूँ कि नहीं जानते होंगे। आज बताएंगे यार, तुम बने रहो बस। तो वैलेंटाइन डे, गर्मी बहुत है यार, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है।
तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, वैलेंटाइन डे के बारे में। अब देखिए क्या था ना, एक राजा था। अब सुनिए कहानी हम आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, थोड़ा दिल में बैठा कर रखिएगा। देखिए एक राजा था और एक सेंट वैलेंटाइन नाम का एक आदमी था, क्या उसके राज दरबार में काम करता था। सेंट वैलेंटाइन एक राजा था। अब उस राजा ने आदेश दिया था कि जिसको मैं कह रहा हूँ उसकी शादी नहीं होगी। अब उसमें जो राजा था, राजा के दरबार में जितने भी अधिकारी थे, सैनिक थे, उसने कहा था कि इनकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी नहीं होगी, सिर्फ ये मेरी सेवा में रहेंगे। लेकिन जो सेंट वैलेंटाइन था उस राजा के दरबार में, उसने क्या किया ना, उसके जो राजा था, राजा के आदेश के खिलाफ उसने कई अधिकारियों, कई सैनिकों की शादी करवा दी उस सेंट वैलेंटाइन ने। तो क्या हुआ, तो इससे जब राजा को पता चला, राजा ने कहा अरे ये मेरे आदेश का उल्लंघन है, इसने मेरे आदेश को उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को नहीं माना है, मेरे आदेश को तोड़ा है, इसने कई अधिकारियों, कई सैनिकों का विवाह करा दिया। तो सेंट वैलेंटाइन को ना इसने क्या दे दिया, उस राजा ने फांसी दे दी है। क्या फांसी दे दिया। अब फांसी देने के बाद तो सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया, सेंट वैलेंटाइन जी मर गए। लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ के जो लोग थे, जिन अधिकारियों की उसने शादी कराई थी, जिस सैनिकों की शादी कराई थी, उसने उसके मतलब मृत्यु पर उसने एक डे मनाना स्टार्ट किया कि हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे 14 फरवरी को। इसी दिन सेंट वैलेंटाइन को क्या कहिए मृत्यु दी गई थी। तो क्या था, देखिए शादी कराना एक प्रेम का प्रतीक है, तो इसीलिए जो वैलेंटाइन डे है यह एक प्यार का दिन है, प्रेम का दिन आपका माना जाता है। प्रेम का दिन है आपका, क्या है, प्रेम का दिन है आपका। तो प्रेम का दिन, तो सेंट वैलेंटाइन, शादी विवाह होता है, प्रेम का चीज़ होता है। तो इसी के याद में हम यह वैलेंटाइन डे मनाते हैं। कौन, सेंट वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति था जिसने यह कारनामा किया था। तो इसी के नाम पर उसी के दिन जिस दिन इसको मृत्यु दी गई थी 14 फरवरी को, उसी दिन को हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं और इसे प्यार का दिन भी कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न आप समझ गए होंगे क्या कारण था। तो सेंट वैलेंटाइन था, तो इसीलिए इसे वैलेंटाइन डे भी कहा गया, सेंट इसका हटा दिया गया। तो प्रेम का दिन है आपका, होंगे बहुत ही सुने होंगे इसके नखरे, हर एक चीज़ सुने होंगे। तो चलिए यहाँ तक हमें आशा है। देखिए यह सभी चीज़ें पूछेगा नहीं कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, रोज़ डे कब मनाया जाता है, यह नहीं पूछेगा। लेकिन पूछेगा तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। इसके पीछे का रीज़न भी हमने आपको बता दिया। तो हमें आशा है पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम फरवरी को समाप्त करते हैं इसी प्रकार से, इसी लहजे में, इसी तरीके से, आपको भी समझ में आए, हमको भी मज़ा आए। तो चलिए नोट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम आप लेते हैं 21 फरवरी को। क्या 21 फरवरी, अभी तक हम 14 फरवरी तक समझ गए, वैलेंटाइन डे मना लिए अच्छे खासे तरीके से, हम भी आप भी। तो 21 फरवरी की बात करते हैं। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आप हमारा पिछला वीडियो अर्थात जनवरी का वीडियो देखे होंगे तो आप 100% मैं श्योर हूँ कि आप बता देंगे। देखिए अब हम आपसे पूछते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। क्या आपको बताना है, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप बताइए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और बताइए हमें आप, लेकिन जो हम विश्व हिंदी दिवस पूछे आपसे, यह 100% बताइए आप, हम अंत में बताएंगे लेकिन आपको बताना है। यदि नहीं देखे हैं तो बताइए जरूर हमें। देखिए 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब देखिए आपके मन में आता होगा कि हम क्यों मनाते हैं भाई, क्या कारण है मनाने का, हमें बताइए। तो हम बताते हैं आपको। देखिए सभी भाषाओं और उनकी संस्कृति का सम्मान करना, जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, साउथ में जाएंगे आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, जितनी भी भाषाएं हैं आपका, सबका सम्मान करना, सबकी संस्कृति का सम्मान करना। तथा इस दिन क्या किया जाना है कि इस दिन अपनी भाषा को सबको बताना कि हमारी भाषा किस प्रकार से है, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना। यह दिन इसलिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अब हम आपको बताए थे विश्व हिंदी दिवस। क्या, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। क्या, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बताए थे रीजन कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 को घोषणा की थी 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। क्यों, क्या, ताकि अपनी जो हिंदी भाषा है, हिंदी मातृभाषा है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रचार प्रसार कर सकें, तो इसलिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं, हमें आशा है समझ में आ गया होगा ना। तो मुस्कुराओ यार, एक बार मुस्कुरा के जियो, अच्छे से जियो, पढ़ाई तो चलती रहेगी, मुस्कुराना जरूरी है। 24 फरवरी लेते हैं। अब 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, शुल्क दिवस। वाई आर यू फ्लैग डाउन, हमारा जो फ्लैग है वो डाउन हो रहा है,
गिरो मत मेरे भाई। देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अब देखिए जो उत्पाद, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर क्या होता है आपका मतलब टैक्स लगता है कि नहीं, ये जानते होंगे टैक्स लगता है। तो जो आप टैक्स देते हैं, मान लीजिए जूता खरीदेंगे उस पर टैक्स लगता है, अब आप शिक्षा पर भी टैक्स लग गया है, हर एक चीज़ पर टैक्स है आपका, क्या हर एक चीज़ पर। और हमें एक चीज़ और बताइए, हम जीएस का पूछते हैं, किस चीज़ पर जीएसटी नहीं लागू है, किस चीज़ पर जीएसटी नहीं लागू है? सभी चीज़ों पर, कोई भी वस्तु खरीदेंगे सब पर मतलब जीएसटी लागू है। बट हम आपको बता दें पेट्रोल और डीजल जो है ना उस पर जीएसटी नहीं लागू है, क्या जीएसटी नहीं लागू है। तो यह याद कर लीजिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, पूछ लेगा आपसे। अब आगे बात करते हैं, 28 फरवरी लेते हैं, क्या 28 फरवरी लेते हैं। अब इस दिन हम क्या मनाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भैया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे भारत में क्रांति आई थी, क्या भारत में क्रांति आई थी। तो क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी में हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताएंगे कि भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, कौन? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, क्या रमन प्रभाव। रमन प्रभाव क्या होता है तो अभी आपको बताते हैं, सिर्फ थोड़ा हम लिख लें यहाँ पर। तो देखिए हम क्यों मनाते हैं, तो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले महान महान वैज्ञानिक थे हमारे सीवी रमन जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, सीवी रमन जी। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, क्या रमन प्रभाव की खोज की थी। और कब की थी? तो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए रमन प्रभाव क्या होता है, अब आप फिजिक्स पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। अब इन्होंने कहा था कि कोई एक वर्णीय प्रकाश लीजिए, एक वर्णीय मतलब एक वर्ण मतलब एक कलर का प्रकाश लीजिए, उस प्रकाश को या तो आप ठोस पर लेकर जाइए या किसी द्रव पर आपतित कीजिए। मान लेते हैं हम यह ठोस लेते हैं, कोई कांच है, इस पर हम आपतित करते हैं, तो जब यह आपतित होगा ना, इस पर जब पड़ेगा तो जब यह विचलन करेगा, जब यह विचलित होगा या जो एक वर्णीय प्रकाश है, तो इसमें अत्यंत अल्प मात्रा में कई वर्ण देखने को मिलेंगे, क्या कई वर्ण मतलब कई अन्य कलर देखने को मिलेंगे, बहुत ही अल्प मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में देखने को। जब यह विचलित होगा तो अत्यंत अल्प मात्रा में कई वर्ण देखने में, उसे कहते हैं हम रमन प्रभाव कहते हैं। और खोज कौन किया था? तो सीवी रमन किए थे। अब समझ गया रमन प्रभाव क्या होता है। तो रमन प्रभाव के खोज करने के कारण, क्या रमन प्रभाव के खोज करने के कारण 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और ये भारतीय मूल के थे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाने लगा। अब इस भाई साहब हमारे वैज्ञानिक जी को 1930 में, क्या 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, और भौतिकी के क्षेत्र में किसमें? नोबेल पुरस्कार मिला, क्या नोबेल पुरस्कार मिला। आप समझ गए कि ना 1930 में। देखिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अभी नहीं बताएंगे, बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका नोबेल पुरस्कार, बहुत ही अच्छे से डिटेल से आगे हम बताएंगे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र आता है भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में यदि अभी बताना चाहेंगे तो कुछ बता देते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वह किसके नाम पर पड़ा है? तो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। अब आप सुने होंगे डायनामाइट उस समय बहुत ही परमाणु बम के बराबर था। डायनामाइट का था, एक बम था, उसका आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। तो उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार पड़ा है। अभी सब कुछ बता देंगे तो मजे किरकिरा हो जाएगा यार। तो समझ गए कि नहीं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब 4 फरवरी को बता दीजिए। 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, 12 तारीख को हम क्या मनाते हैं? रोज डे, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाते हैं, और हम 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हमें आशा है कि फरवरी आपको अच्छे से आ गया होगा। और देखिए फरवरी पढ़ने का यहाँ पर मोटिव नहीं था, फरवरी तो हम पढ़ ही डाले, हमें फरवरी पूरा अच्छे से याद भी हो गया, लेकिन उससे जो हमें बहुत सारे नॉलेज मिले, बहुत सारी और भी चीज़ें हमने बताई। ये नहीं है कि हमने सिर्फ आपको फरवरी ही बताया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी एग्जाम के लिए। तो आशा है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जनवरी फरवरी तो समाप्ति कर डाले, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत भयंकर है यार, क्या बताएं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। चलो गर्मी क्या, गर्मी तो एक दिन जाएगी, एक दिन आएगी, ठंडी आएगी, आगे बरसात भी आएगी, तो उससे नहीं मतलब है।
तो समझ गए कि नहीं, दिल से बताना। समझ गए हो दिल से एकदम हाथ रख के एकदम एक अच्छा सा कमेंट कर देना, हाँ सर समझ गए हैं। और आप अपने मतलब मोबाइल को बंद करना, अपने माइंड में अच्छे से रिवाइज करना और कॉपी को लेना और अच्छे से लिख लेना फरवरी को। और यदि फरवरी से देखिए, जो फरवरी से यही 3 या 4 पूछेगा, एक तो 28 फरवरी पूछ लेगा, 24 फरवरी पूछेगा, 21 फरवरी और 4 फरवरी। लेकिन हमने 2 डे वैसे बताया क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे भारत की दृष्टि से। भारत में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है, रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, देश भर की झुआ झुआ डे। तो इतना डे मनाया जाएगा तो हम लोग थोड़ी ना मनाएंगे यार, उसको छोड़ो। तो जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको बताया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी छात्र इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मज़े से रहिए।